स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी में। आज हम बात करेंगे MBA, IB, IBF एंड FM के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो चैप्टर है, एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसके बारे में, उसके जो सब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में कि एग्ज़ाम के रिलेटेड कौन से मोस्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। ठीक है, उसकी तैयारी कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या है, इसके जो है कुछ इक्वेशन या कुछ फार्मूले जान लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ हम आते हैं तो इसके एंगल के बारे में बताया गया है कि इसके एंगल के बारे में, ये आपको ये पूरा एंगल दिख रहा है, ये है टर्मिनल साइड है और ये एसेंशियल साइड है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि सिंस ऑफ थीटा। ठीक है, तो कैसा है, क्या है, मतलब कि साइड अपोजिट टू एंगल थीटा एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्व। ठीक है, और उसके बाद बोलते हैं उसे साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। ठीक है, तो P/H हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ चलते हैं तो यहाँ आपको ये दिख रहा होगा कि क्लॉकवाइज रोटेशन एंड टर्मिनल साइड ये है और इसेंशियल साइड है ये एंटी क्लॉक साइड है। ठीक है, तो आपको ये दिखेगा। फिर उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, P/H। तो हमने अगर ये एंगल बना लिया, तो ये हो गया लंब हमारा, इसको हम मान लेते हैं P, इसको हम मान लेते हैं H, और ये जो है वो है B। तो ये हो गया बेस हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया एंगल, मतलब कि ये हो गया लंब, मतलब लॉन्ग हो गया। ठीक है, P जिसको डोनेट किया है P से। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, मतलब कि लंब बटा में कर्ण। ठीक है, हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ और इंग्लिश में भी बताता चल जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है कोस थीटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया B/H हो गया। टेन थीटा बराबर होता है P/B, मतलब कि P/B मतलब कि लंब बटा में आधार, हाइट एंड बेस, इसमें हाइट एंड बेस है। ठीक है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ये हो गया। तो बेस ऊपर है, नीचे हाइट है। ठीक है, तो सीधा सीधी एक बात याद रखिएगा आप कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है, या कोसेक थीटा का साइन थीटा उल्टा होता है। ठीक है, ये आपको बात याद रखना है। और सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा वो होता है कोस थीटा के उल्टा होता है। ठीक है, और जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, कोट थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है, आपको ये तीन चीज़ों के ही वैल्यू याद रखने हैं। ठीक है, टेन और साइन और कोस के, या सेक के, टेन साइन और कोस, ये मान लीजिए टेन साइन और कोस। ठीक है, तो हम इनके वैल्यू याद रखते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, हाइट अपॉन कर्ण। ठीक है, हाइट अपॉन कर्ण हो गया। टेन थीटा बराबर क्या हो गया कि बेस हाइट इंटू बेस हो गया। ठीक है, उसके बाद कोस थीटा क्या होता है, बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, मतलब कर्ण हो गया। ठीक है, तो हमें तीन का ही याद रखना है, और तीनों को अगर हमें कोसेक का निकालना है, तो इसमें आपको उल्टा दिख रहा है कि नहीं, H/P है, इसमें क्या है, P/H है, तो इसी का उल्टा हमें रखना है। ठीक है, इसी का हमें उल्टा रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें दिया वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल के बारे में बताया गया है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 एंगल पर क्या होगा, 30 एंगल पर क्या होगा, 45 एंगल पे क्या होगा, 16 एंगल पर क्या होगा एंड 19 एंगल पर क्या होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ एंगल, और इसमें भी क्या है कि आपको तीन ही एंगल याद रखना है। ठीक है, तीन ही एंगल याद रखना है, तो इसमें भी साइन, कोस और टेन को। अब हम लोग साइन थीटा को याद कर लेते हैं, तो 0 एंगल पे 0 हो रहा है, और 30 एंगल पे 1/2 हो रहा है, और 45 एंगल पे क्या हो रहा है, 1/√2 हो रहा है, और 60 एंगल पे क्या हो रहा है, 30√3/2 हो रहा है, और 90 एंगल पे 1। अब मैं आपको कोसेक थीटा का दिखाता हूँ। कोसेक थीटा में क्या है कि इसका उल्टा, साइन का उल्टा लेना है आपको। तो इसमें क्या है कि कोसेक थीटा का मतलब वैल्यू लिया है, 0 का क्या है, नॉट डिफाइंड, मतलब कि उसमें क्या है, इसमें क्या है आपको, इसमें 0 का क्या लिया है, 0 लिया है, इसमें नॉट डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ से जो देखेंगे आप तो नॉट डिफाइंड यहाँ पे 0 पे। फिर उसके बाद आप देखिए तो इसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा,
थोड़ा सा नीचे मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे, हाँ यहाँ पे आपको दिखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 32 का, मतलब कि 30 का एंगल क्या है 1/2 है इसमें, तो इसमें क्या है 2 है सिर्फ, क्योंकि हमने बताया था कि साइन थीटा को अगर ऐसा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ रखें कोसेक में, या अगर हम कोसेक थीटा को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। आपको मैं पहले बेसिक पढ़ा देता हूँ। तो अगर हम कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1/साइन थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 0 एंगल पे 0 है, तो अगर हम 1/0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा अनंत, ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर 30 एंगल हम लेते हैं तो इसका है 1/2, तो पहले से हम यहाँ तो 1 ही है, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे 30 एंगल का 1/2, तो 1 सही 1/2, तो ये हो जाएगा 2, तो इसी को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, यहाँ पे 2 रखा गया, तो 30 एंगल का हो गया 2, और 45 एंगल का क्या है 1/√2, तो यहाँ पे हो जाएगा √2, यहाँ है 60 एंगल का √3/2, इसमें 2/√3, ठीक है, इसका 1/1 होगा, ठीक है, इसका 1 ही 1 होगा। तो हम लोग सीधा सीधी क्या याद करना है, साइन का वैल्यू याद करना है, कोस का वैल्यू क्या याद करना है, और टेन का, और बाकी सब इसके उल्टा ही है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे बेसिक फीचर पे आते हैं, बेसिक फार्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, ये जो फार्मूला है आप जो है इसको लिख लीजिए किसी कापी और किताब पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देख लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/साइन थीटा, जो मैंने आपको ऊपर कराया, ठीक है। उसके बाद कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, और कोस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा, जो मैंने ऊपर कराया, और सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/कोस थीटा। तो अगर कोस का मान जो है एक, अगर हमें कोस थीटा का मान निकालना है, अगर हमें सेक थीटा का मान दिया हुआ है तो कोस थीटा का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी लिख लेना है, ठीक है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, एंड कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोट थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको वैल्यू याद रखना है, ये लिख लेना है। फिर यहाँ पे आपको 1 का वैल्यू क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मिल सकता है देखने को। फिर यहाँ पे क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट, मतलब कि इसके साथ टेन है तो इसके साथ कोट है कोसेक के साथ, ठीक है। तो यही चीज़ आपको दोहराना मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। अगर इसी को हमें कोट में लिखना है तो कोट का यहाँ उल्टा क्या है, कोट का उल्टा क्या है 1/10, टेन का वैल्यू ये दिया हुआ है, यहाँ 10 का रख देंगे तो यहाँ का क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो कोस अपॉन साइन थीटा हो जाएगा जो यहाँ दिया गया है। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा एंगल हम लोग याद कर लेते हैं, एंगल काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा होता है एग्जाम के लिए। यह साइन जो है 90 अंश माइनस थीटा पे क्या हो जाता है कॉस हो जाता है, ठीक है। और टेन 90 अंश माइनस थीटा पे क्या हो जाता है कोट हो जाता है, 90 अंश पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि मतलब कि साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा, टेन जो है कोट में बदल जाएगा, और जो कोसेक है वो सेक में बदल जाएगा, और इसी का उल्टा क्या है कॉस जो है साइन में बदलेगा, कोट जो है टेन में बदलेगा 90 अंश पे, और सेक जो है कोसेक में बदलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेन ए बराबर 1, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि टेन, यहाँ पे इफ टेन ए बराबर 1 एंड साइन बी बराबर 1/2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी वेयर ए बी आर बोथ एक्यूट एंगल, मतलब एक्यूट एंगल दिया गया है ए और बी, ठीक है। तो टेन ए बराबर क्या दिया है 1 दिया है, और ठीक है। तो आपको हमने एंगल के बारे में बताया था कि 45 एंगल के बारे में कि क्या क्या होता है, तो आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो टेन ए बराबर क्या है 1 है, और 1 का देखिए मान लीजिए ऐसे करना है आपको, टेन ए बराबर 1 है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं
10A बराबर 1 को हम लिख सकते हैं 1045 एंगल लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 10 और 10 खत्म हो गया, तो A का वैल्यू क्या आ गया 45 एंगल, ठीक है। और इसी तरह हम लोग साइन B का निकालेंगे, तो साइन B बराबर क्या आ जाएगा 1/√2, और साइन B बराबर क्या लिख देंगे हम 1/2 को साइन 45 एंगल, ठीक है। तो साइन साइन कट गया, तो बचा हमारा क्या B बराबर क्या है 45 एंगल। तो दोनों A और B का वैल्यू क्या आया है 45 एंगल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कॉस A प्लस B का वैल्यू निकालना है। तो A प्लस B का वैल्यू निकालने के लिए क्या है, A का वैल्यू क्या दिया है 45 एंगल, और प्लस B का वैल्यू क्या दिया है 45 एंगल। दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 19, और कॉस 19 का वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 0। ये काफ़ी छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आपको करने होंगे। जैसे अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए कि इसमें क्या है कि ये वाला इफ़ साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, ठीक है, एंड 0 जो है कम है थीटा से, और थीटा जो कम है वो 90 डिग्री से, एंड फाइंड थीटा, हमें क्या निकालना है थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 एंड साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग साइन यहाँ पे दिया है ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया है ना यहाँ पे, तो हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब 0 दिया होता है तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्योंकि इधर ये वाला जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव कॉस थीटा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और इक्वल टू इसको हम अब लिखेंगे 1 के रूप में, मतलब कि इसको यहाँ भेज देंगे। मतलब सीधा सीधी क्या है कि दोनों तरफ हम बोथ एंड साइड कर देंगे कि कॉस थीटा से हम डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। अगर इधर भेजेंगे भी नहीं तो आपको सीधा सीधी मैं बता दूं कि हम लिखेंगे कि बोथ साइड डिवाइडिंग, ठीक है, बोथ साइड डिवाइड कॉस थीटा बोथ साइड डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड कॉस थीटा से क्या देंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपन में कॉस थीटा हो जाएगा, एंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, एंड साइन थीटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। टेन थीटा बराबर बट 0 डिग्री जो है 0 जो है थीटा से कम है, थीटा जो है 90 अंश से कम है, एंड थीटा का वैल्यू क्या है 45, इसीलिए 90 डिग्री से वो कम है। तो यही आपको मुझे समझाना था, और आपको ये समझना होगा कि इस तरह से ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये क्या है छोटा सा क्वेश्चन है, आपको ये बड़ा दिख रहा होगा लेकिन ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब तो देख लीजिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए और बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल ABC देन सो दैट ठीक है। तो ये क्या है हमारा ए साइन सिंस साइन ए बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2, ये हमें निकालना है। तो आपको यहाँ पे सोल्यूशन है। अगर कोई आपको मतलब गलती होती है तो आप तुरंत ही मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। ये कोई भी MBA का एग्ज़ाम हो ये पूछ देता है। और दूसरा चीज़ ये है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि इसको बदलने के लिए जो मैंने 90 डिग्री वाला बताया था ना कि थीटा बदलते हैं, वो आपको याद रखना होगा जो मैंने ऊपर कराया है। और बाकी सारे जो क्वेश्चन है मैं दूसरे वीडियो बना के पार्ट 2 बना के भेज दूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं जितने भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये वाला भी कर लीजिएगा। मैं यहाँ इसके सारे आंसर आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे तक है। और इस तरह से मतलब ये आपको समझ आए कि 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको MBA के एग्ज़ाम में, या जो है BSc है या BA है, इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको जितने टाइम दिए जाते हैं इसीलिए दिए जाते हैं कि इस इतने टाइम में ये क्वेश्चन हो ही जाएगा। जो क्वेश्चन को करता है या मतलब उसमें लगा रहता है, इसलिए। और मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ उसके एग्ज़ाम के एनालिसिस के थ्रू ही करा रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।